थोड़ी देर में किसानों का चक्का जाम शुरू। हाईवे पर जुटे किसान कृषि कानून के खिलाफ किसानों ने जाम करने का ऐलान किया है। चक्का जाम शुरू हुआ 3 बजे 1 मिनट के लिए वाहनों के हॉर्न बजाकर खत्म भी किया जाएगा। चक्का जाम के दौरान किसी भी हिंसा से निपटने के लिए जवान मुस्तैद हैं और दिल्ली पुलिस पैरामिलिट्री फोर्स रिजर्व फोर्स के लगभग 40,000 जवानों की तैनाती की गई है। किसी भी तरह की हिंसा पर सख्ती से एक्शन लेने के निर्देश भी दिए गए हैं। 12 मेट्रो स्टेशन भी बंद। किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अलावा किसानों ने पूरा देश में चक्का जाम वो कर रहे हैं। राकेश टिकैत ने ऐलान किया है कि दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड में जाम नहीं होगा। एम्बुलेंस और स्कूल बस जैसी आवश्यक सेवाओं को नहीं रोका जाएगा। रोनी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है। हिंसा की आशंका के चलते पुलिस अलर्ट पर है। दिल्ली बॉर्डर पर कई लेयर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लाल किले पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कांग्रेस ने किसानों के चक्का जाम को समर्थन भी दिया है। कांग्रेस ने कहा कि कानून वापस लेना ही होगा। किसानों के चक्का जाम के ऐलान के बाद फरीदाबाद पुलिस अलर्ट पर है और शहर में किसी भी तरह की अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चक्का जाम के ऐलान को देखते हुए शहर में 3,500 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, तो वहीं केजीपी टोल पर पुलिस बल की तैनाती है। लोगों पर सीसीटीवी कैमरे से नजर भी रखी जा रही है और पुलिस को टीयर गैस, एंटी राइट व्हीकल, एम्बुलेंस, ट्रेन और फायर ब्रिगेड से लैस रहने के निर्देश दिए हैं। अंबाला के शंभू बॉर्डर पर किसान जुटे हुए हैं। हाईवे पर बैठे किसान आम लोगों की इस समय जाम से परेशानी हो रही है। दिल्ली, राजस्थान के शाहजहांपुर बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी है और शाहजहांपुर बॉर्डर पर जाम का असर देखने को मिल रहा है। शाहजहां बॉर्डर पर सड़क पर बैठे किसान, चक्का जाम की वजह से कई किलोमीटर का लंबा जाम लगा हुआ है। वहीं राजस्थान के चौमू में भी कृषि कानूनों के विरोध में आज किसान महापंचायत होगी और किसान संगठनों ने चक्का जाम का भी ऐलान किया है। लखनऊ में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जाम को देखते हुए पुलिस की निगरानी काफी बढ़ चुकी है। उधर गुरुग्राम हाईवे पर भी पुलिस की तैनाती बढ़ी है। किसी भी तरह की हिंसा से निपटने के आदेश दिए गए हैं। राकेश टिकैत ने पीएम पर तंज कसा। कहा कि पीएम मोदी अपना नंबर दे दें, हम कॉल कर बात कर लेंगे। पीएम मोदी ने हाल ही में सर्वदलीय बैठक में कहा था कि मैं किसानों से मात्र 1 कॉल की दूरी पर हूं। किसानों के चक्का जाम को देखते हुए एहतियातन दिल्ली मेट्रो के मंडी हाउस, आईटीओ और दिल्ली गेट स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट बंद। लाल किला, जामा मस्जिद, जनपथ और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। एंट्री और एग्जिट गेट बंद किए गए। हालांकि इन स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध रहेगी। राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। कहा कि देश और घर दोनों का बजट सरकार ने बिगाड़ दिया है। बजट पेश होने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ा है और बढ़ती महंगाई को लेकर विपक्ष हमलावर है। बंगाल के दौरे पर नड्डा आज नवद्वीप में भाजपा की परिवर्तन रथ यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। नादिया से बीजेपी की रथ यात्रा की शुरुआत होगी। 6 फरवरी से 11 फरवरी के बीच बीजेपी 5 रथ यात्राएं करेगी। 12:30 बजे जेपी नड्डा मालदा में रथ यात्रा करने वाले हैं। बंगाल में दीदी के गढ़ में बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। दिल्ली सरकार ने मेधावी छात्रों को स्कॉलरशिप देने का फैसला किया है। कक्षा 9वीं के मेधावी छात्रों को मिलेंगे 5,000 रुपए। दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा स्कीम को मंजूरी दी और स्कॉलरशिप का लाभ दिल्ली के कक्षा 9वीं के 1,000 मेधावी छात्रों को मिलेगा। पीएम मोदी ने गुजरात के हाई कोर्ट के डायमंड जुबली समारोह को संबोधित किया। कहा कि न्यायपालिका ने संविधान की सुरक्षा का दायित्व दृढ़ता से निभाया। पीएम मोदी ने कहा कि हमारी न्यायपालिका ने कठिन समय में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा की और पीएम मोदी ने कहा कि रूल ऑफ लॉ हमारे संस्कार का अधिकार रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि न्यायपालिका डिजिटल हुई है और आज सभी ऑर्डर और केस फाइलिंग ऑनलाइन होती है। पीएम मोदी बोले कि ईज ऑफ जस्टिस पर काम किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खुशखबरी है। 1.5 साल बाद बहाल हुआ है 4G इंटरनेट सेवा। लोग खुश हैं।
छात्रों की ऑनलाइन पढ़ाई को देखते हुए इंटरनेट सेवा बहाल की गई है। लोग आराम से मोबाइल इस्तेमाल कर सकते हैं। जब से 4G खुल गया है, कल शाम को 12 बजे खुल गया था 4G, तो उसकी वजह से बहुत फ़ायदा हुआ हमें। मतलब हम बहुत ज़्यादा राहत मिली। हम कह सकते हैं स्टूडेंट उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा फ़ायदा, अदर जो भी बंदे हैं उनको भी इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। बट राहत महसूस हुई कल से जब से 4G। आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद 5 अगस्त 2019 से इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी, पर पहले 2G और अब 4G सेवा वापस शुरू कर दी गई है। उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है, कहा कि 4G मुबारक। अगस्त 2019 के बाद पहली बार पूरे जम्मू कश्मीर में 4G मोबाइल डेटा मिलेगा। देर आए दुरुस्त आए। यूपी बजट सत्र से पहले विधायकों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है और टेस्ट रिपोर्ट के बाद ही विधानसभा में एंट्री मिलेगी। विधानसभा के प्रमुख सचिव ने निर्देश जारी किए हैं। विधानमंडल दल सदस्य 14 से 17 फरवरी के बीच अपने जिले में भी कोरोना की जांच करा सकते हैं। यूपी में बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू हो रहा है। जो विधायक टेस्ट नहीं करवाएंगे वो बजट सत्र में भाग नहीं ले पाएंगे। कोरोना की चपेट में आए महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख, और अनिल देशमुख ने ट्वीट करके कोरोना संक्रमित होने की जानकारी दी है। फाइजर ने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन वापस लिया। फाइजर ने आधिकारिक बयान देकर जानकारी दी है। फाइजर ने कहा है कि DCGI से इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी का आवेदन किया गया था, पर अब कंपनी ने आवेदन वापस लेने का फैसला किया है। वैक्सीनेशन को लेकर गुड न्यूज है। अगले महीने से देश में बुजुर्गों और 50 साल से ऊपर के लोगों को लगने लगेगी वैक्सीन। वैक्सीनेशन के पहले और दूसरे चरण में अब तक 52,90,000 से ज्यादा फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगी है और 13 फरवरी से वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। देश में वैक्सीनेशन शुरू हुए 21 दिन हो चुके हैं। वैक्सीनेशन में अभी उत्तर प्रदेश सबसे आगे चल रहा है। देश में कोरोना टेस्टिंग का आंकड़ा 20 करोड़ के पार हो चुका है और देश में रिकवरी रेट 97% से ज्यादा है। संक्रमण दर बेहद कम होने के बावजूद भारत में पटरी पर लौट रही है जिंदगी। यूपी में 1 मार्च से 5वीं तक के स्कूल खुलेंगे। यूपी सरकार ने 10 फरवरी से और 6वीं से 8वीं तक के स्कूल खोलने का फैसला लिया है। सरकार के आदेश के मुताबिक 1 से 5वीं तक के स्कूल 1 मार्च से खुलेंगे। देश में कोरोना के कुल मामले 1 करोड़ 8 लाख से ज्यादा हुए हैं और बीते दिन 95 लोगों की जान गई। पिछले 24 घंटे में 11,713 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। 14,488 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं और अब तक 1 करोड़ 5,10,796 लोग ठीक हो चुके हैं। अब देश में 1,48,590 एक्टिव मामले हैं। दिल्ली NCR में बारिश के बाद बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई है ठुठुन। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश की आशंका है। उत्तर भारत में कड़कड़ाती सर्दी ने फिर मारी है एंट्री। बारिश और बर्फबारी की वजह से हिल स्टेशन में पारा शून्य के नीचे चला गया है। देश के कई राज्यों में बारिश से बढ़ी है ठंड। मौसम विभाग के मुताबिक यूपी, बिहार, झारखंड और MP में आज और कल बारिश की आशंका। बर्फबारी और बारिश के फुहारों से बदला मौसम का मिजाज। बढ़ती ठुठुन, पारा पड़ने से फसलों को नुकसान। हिमाचल के शिमला में बर्फबारी जारी है। बर्फबारी की वजह से घरों की छतों और सड़कों पर जमी है बर्फ और इलेक्ट्रिसिटी हुई है प्रभावित। शिमला में बर्फबारी की वजह से मॉल रोड के सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर देखने को मिल रही है। अंडरकंडा, कुफरी और चैल में भी स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बांदीपोरा के हनी और इलाके से लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को इनके पास से 3 जिंदा हैंड ग्रेनेड, एक AK-47 राइफल, 21 कारतूस और दूसरे हथियार भी बरामद हुए हैं। ये आतंकी जम्मू कश्मीर में किसी बड़ी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे और आतंकियों की गिरफ्तारी को पुलिस बड़ी कामयाबी मान रही है। ISIS के 2000 खूंखार आतंकी रच रहे भारत को दहलाने की साजिश। UN रिपोर्ट में दावा किया गया है कि हक्कानी नेटवर्क से ISIS ने हाथ मिलाया। हक्कानी नेटवर्क ISI के निशाने पर काम करता है और ये एक संगठन भारत के अलावा अफगानिस्तान, बांग्लादेश, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका में बड़ी साजिश में जुटे हैं। मुंबई में मानखुर्द के एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया है। बिहार के भागलपुर में एक खाद्य व्यापारी को बदमाशों ने गोली मार दी। रंगदारी देने से मना करने पर वारदात को दिया गया अंजाम।
फायरिंग में बलवीर के हाथ एक निजी कंपनी के कर्मचारी को भी गोली लगी है और दोनों की जान खतरे में है। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। ग्रेटर नोएडा में डबल मर्डर केस में अभी तक आरोपी का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस कर रही है मामले की पड़ताल। हत्या से पहले सुमन ने अपनी बेटी और दामाद को फोन पर बताया था कि घर में कुछ लोग आए हैं। ग्रेटर नोएडा के अल्फा 2 इलाके में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला का गला दबाकर हत्या कर दी। पति को भी मौत के घाट उतार दिया। 26 जनवरी को हुई हिंसा में रोहतक रोड का वीडियो सामने आ गया है। उपद्रवियों ने पुलिस की गाड़ियों में की थी तोड़फोड़। साथ ही ट्रैक्टर की मदद से पुलिस की गाड़ियों को पलटने की कोशिश भी की गई थी। क्राइम ब्रांच की एसआईटी कर रही है मामले की जांच और पुलिस के पास वीडियो मौजूद है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। एमपी के ग्वालियर में रेत खनन माफिया ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। जवान ने नाले में कूदकर बचाई अपनी जान। तेलंगाना के आदिलाबाद में चोर एटीएम की मशीन को उखाड़कर ले गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। चोरों ने आसानी से मशीन को रस्सी से बांधा और उसके बाद गाड़ी में लादकर फरार हो गए। चोरों ने मशीन तोड़कर कैश निकालने के बाद मशीन को शहर के बाहर फेंक दिया। पुलिस ने एटीएम को टूटी हालत में बरामद कर लिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। हैदराबाद पुलिस ने घर में घुसकर लूट को अंजाम देने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश आसपास के राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे और पुलिस ने बदमाशों से लाखों की ज्वेलरी और 8 लाख कैश बरामद किया है। यूपी के बिजनौर में एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पिता और 2 मासूम बच्चों की मौत, पत्नी गंभीर रूप से घायल। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घायल पत्नी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। बिहार के गया में हथियार तस्करी करने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गया की कॉलोनी में पुलिस की छापेमारी के दौरान गिरफ्तारी हुई है। नवादा जिले के रहने वाले हैं दोनों तस्कर और पुलिस ने तस्करों से 5 देसी तमंचे, 10 मैगजीन और 61,000 कैश बरामद किया है। पेटीएम यूजर्स को झटका। क्रेडिट कार्ड से वॉलेट में पैसे ऐड करना हुआ महंगा। 2.5% लगेगा एक्स्ट्रा चार्ज। पबजी गेम में आ सकता है बदलाव। बैटल रॉयल मोड से लेकर गन्स तक जल्द आ सकते हैं 4 नए फीचर्स। भारत में जल्द लॉन्च हो सकती है रेडमी स्मार्ट टीवी एक्स सीरीज और 55 इंच मॉडल के लिए लगभग 26,000 रुपए आपको कीमत देनी होगी। सैमसंग यूजर्स के लिए बुरी खबर है। अब कुछ पुराने स्मार्टफोन में नहीं मिलेगा सिक्योरिटी अपडेट। रियलमी X7 सीरीज आज भारत में हुई लॉन्च। फोन की कीमत होगी 15,000 के आसपास। 8 फरवरी को रिलीज होगा दृश्यम 2 का ट्रेलर और मलयाली सुपरस्टार मोहनलाल की फिल्म है दृश्यम 2 अमेजन पर प्राइम पर भी होगी रिलीज। भाई प्रियांक शर्मा की शादी में बॉयफ्रेंड रोहन श्रेष्ठा के साथ सज धज कर पहुंची श्रद्धा कपूर। तस्वीरें हो रही हैं वायरल। कंगना ने शेयर किया धाकड़ एक्शन सीन और शूट करने में खर्च हुए 25 करोड़। स्पेशल एजेंट अग्नि के रोल में दिखेंगी कंगना। करण जौहर की फिल्म तख्त नहीं हुई है बंद। थोड़े समय के लिए लगा ब्रेक, जल्द ही शूटिंग होगी शुरू। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बॉयफ्रेंड के साथ आ रही हैं नजर। वरुण धवन ने फैंस को किया अलर्ट। भाई रोहित के नाम पर चल रहा था फेक अकाउंट। सलमान को राजस्थान हाई कोर्ट से राहत मिली है। काला हिरण शिकार मामले में वर्चुअल पेशी की इजाजत। ऑस्कर विजेता क्रिस्टोफर प्लमर का निधन हो गया है। 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। दुनिया भर में कोरोना का कहर जारी है। सऊदी अरब ने 20 देशों से आने वाली उड़ानों पर लगाया प्रतिबंध। अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया है। 3 नेशनल गार्ड पायलट की मौत हुई है। अमेरिका ने म्यांमार में तख्ता पलट पर कहा कि सैन्य नेताओं पर तय करेंगे जिम्मेदारी, लेंगे एक्शन। और चमगादड़ प्रिंट वाली टी शर्ट को लेकर चीन और कनाडा में तनाव। बीजिंग ने दर्ज कराई शिकायत। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।